भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। छंदो विज्ञानम एकम अतीव आनंदकरम विज्ञानम अस्ति। छन्दः शास्त्रम प्रायशः अन्य भाषासु छन्दः शास्त्रस्य वर्णमालायां किमपि स्वरूपं न दृश्यते। यथा चिन्तयतु, सर्व आङ्ग्लभाषायाः सर्वे वर्णाः गुरवः भविष्यन्ति, उच्चारणं कृत्वा अनुभवन्तु। आङ्ग्लभाषायाः वर्णमालायाः सर्वान् वर्णान् भवान् उच्चारयतु, केवलं गुरु अक्षराणि सन्ति, तत्र एकमपि ह्रस्वम् अक्षरम्। इत्युक्ते छन्दो भाषा निर्माण समये छन्दो दृष्टिः अपि अपेक्षिता भवति। संस्कृते एतत् वैशिष्ट्यम् अस्ति यत् छन्द संस्कृतस्य वर्णमाला एव छन्दो दृष्ट्या अतीव अनुकूला। न केवलं छन्दो दृष्ट्या अनुकूला, अपि तो राशि इत्यादि दृष्ट्या अपि अनुकूला अस्ति। संस्कृतस्य इदं वैशिष्ट्यम् अस्ति, यत्र छन्दशास्त्रं समुपलब्धं भवति। तत्र केवलम् अस्माकं समीपे त्रयः अंशाः भवन्ति। एकः अंशः अस्ति उपस्थापनं, द्वितीयः अंशः भवति अभ्यासः, तृतीयः अंशः भवति प्रयोगः। तो छन्दशास्त्रे वयम् एतेनैव प्रकारेण यदि चलामः, एक बारं यदि अनुष्टुप् छन्दसः उपस्थापनम् अभूत्, तर्हि तस्य अभ्यासः, अनन्तरं तस्य प्रयोगः, एवं क्रमेण चलामः चेत् छन्दशास्त्रस्य अतीव कौशलं समृद्धं भवेत्। अतः अद्य भवन्तः अन्य विषयं न स्वीकुर्वन्तु। अद्य वयं श्लोक निर्माणस्य एतः अनुष्टुप् छन्दसः एव किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः। ततः परं प्रतिदिनम् एकैकं छन्दः इति विचारयन्तु। प्रतिदिनम् एकैकस्य छन्दसः एव इदानीं विज्ञानं कुर्मः। गतदिने आहत्य सर्वेपि सर्वाणि छन्दांसि प्रायशः व्यवहारिक छन्दांसि येषां प्रयोगः प्रायशः भवति काव्येषु, तेषां सर्वेषां छन्दसां प्रयोगं वयं दृष्टवन्तः। इदानीम् एकैकं छन्दः आश्रित्य तस्य अभ्यासः भवेत्। तथा करणेन शीघ्रमेव वयं छन्दशास्त्रे रचनात्मकदृष्ट्या अपि लाभं प्राप्तुं शक्नुमः। पश्यन्तु, गतदिवसे वयम् एतानि छन्दांसि रचितवन्तः। गतदिवसे अद्य इतोपि किञ्चित् अस्मिन् विषये जानीमः। किं ज्ञातव्यम् इति अनुभवन्ति अथवा न? अनुष्टुप् विषये इतोपि ज्ञातव्यम् इति अनुभवन्ति वा न वा? शिप्रा शर्मा जी। महोदय, भवती अनुष्टुप् छन्दसः लक्षणं पठितवती ह्यः?
यह तु अहं कक्षायां न आसीत्, परञ्च अहं वक्तुं शक्नोमि। अच्छा, तो लक्षणं वदतु। श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघु हाँ पंचमं हाँ द्विचतुष्पादयो ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमं अन्ययोः। एतद् भवती पश्यतु, श्लोकस्य एतं जानाति। श्लोकस्य उपस्थापनं यथा अहं कारितवान्, एतेन आधारेण अतीव शीघ्रं कोऽपि अनुष्टुप् छन्दसां रचनां ज्ञातुं शक्नोति। अत्र पुरतः पश्यतु, अधुना किञ्चित् विवृणोमि। एकवारं भवती एतस्य यावन्तम् अर्थं जानाति, एकवारं वदतु। एतस्य श्लोकस्य कः अर्थः? श्लोके षष्ठम गुरु गेयम, जो उसका जो छठा वर्ण होगा वह गुरु होगा। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम, पंचम वर्ण हमेशा उसका सर्वत्र लघु ही होगा। द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम, दूसरा और चतुष माने चौथा पाद उसका ह्रस्व होगा, और सप्तमम पाद जो उसका हमेशा दीर्घ ही होगा। हाँ, ये एतत् स्पष्टं करोतु किञ्चित्। एतं द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वम्, यहाँ अत्र स्पष्टं करोतु किञ्चित्। दूसरा और चौथा पाद ह्रस्व ही होगा। द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम अन्ययोः। किसका ह्रस्व हो? दूसरे और चौथे पाद में ह्रस्व किसका, कौन सा वर्ण होगा? इसको देखिए, अब हम थोड़ा सा श्लोक में ही करते हैं। आप लोग जो है, हाँ जी, सुलोचना वर्मा जी। आं सुलोचना महोदय, वर्मा जी, प्रणमामि महोदय। हाँ, मंगलमस्तु। एतस्य अहं प्रथमवारं पठन्ती अस्मि इदानीं। ह्यः अहं न आसम्, परञ्च किं रेकार्डिङ्ग् किञ्चित् श्रुतवती। अच्छा, इमं श्लोकं जानाति, अनुष्टुप् लक्षणम्? इदानीम् अहं लिखितवती। अच्छा, पठतु, किं लिखितवती? आम्, श्लोके षष्ठो गुरुर्गेयः सर्वत्र हाँ, लघुपञ्चमं हम्म, द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं हम्म, दीर्घमन्ययोः। हम्म। अनुष्टुभ लक्षणम, पहले ये जो है भकारांत से शब्द है, व्यंजनांत है। भकारांत जो आप लोग जानते हैं ना, अजंत और हलंत। अजंत और हलंत शब्द रूप तो जानते होंगे। अजंत और हलंत, अनुष्टुप शब्द भकारांत है। अनुष्टुप शब्द भकारांत है, तो इसका षष्ठी विभक्ति में रूप बनेगा अनुष्टुभ। तो अनुष्टुभ लक्षणम माने अनुष्टुप का लक्षण। अनुष्टुपस्य नहीं होगा, अनुष्टुभ लक्षणम। तो अनुष्टुभ लक्षणम, ये जरा ध्यान से देखिए। अब थोड़ा श्लोक में भी हम बदल सकते हैं, क्या बदल सकते हैं जरा देखिए। श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम, अभी मैं क्या बदलावट किया इसमें? श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम बदल दिया, नहीं बदल दिया? श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम, तो किस आधार पर बदले हम?
यदि आप पुल्लिंग करोगे तो समझ लो वो वर्ण का विशेषण है। षष्ठो वर्ण, यानी छठवां वर्ण। वर्ण शब्द पुल्लिंग है और अक्षरम नपुंसक लिंग है ना? समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? आम महोदय। वर्ण पुल्लिंग है और ये जो अक्षरम है ये नपुंसक लिंग। तो वर्ण का रूप अगर पुल्लिंग है तो कैसे होगा बताइए सुश्री प्रियंवदा जी। वर्ण पुल्लिंग है तो उसका रूप कैसे बनेगा? नमो नमः महोदय। नमो नमः। पुल्लिंग पुल्लिंग शब्दवत्। हाँ, कथम? वर्ण पुल्लिंग है तो संख्या कैसे होगा? प्रश्न समझ। नहीं, मैंने कहा कि
ओम। आं महोदय अधुना श्रूयते। हाँ श्रूयते। एतद् दृश्यते किम् एतत्? हाँ दृश्यते अपि महोदय। किं लिखितमस्ति? छन्दशास्त्रम् अक्षरज्ञानम्। हाँ छन्दशास्त्रम् अक्षरज्ञानम्। अत्र पश्यतु, अक्षरज्ञानम् अस्मिन् अक्षरज्ञानम् अत्र अभी मैंने आपको प्रश्न पूछा कि वर्ण शब्द का रूप कैसे बनेगा, वर्णः का। वर्ण पुल्लिंग है ना, जी महोदय। वर्ण शब्द पुल्लिंग है और अक्षरम जो है ये नपुंसकलिंग है। जी महोदय। तो जब हम वर्ण शब्द का अगर हम रूप बनाते हैं तो वर्ण का रूप कैसे बनेगा? इसका रूप कैसे बनेगा अक्षर का? यह है वर्ण और अक्षरम का रूप कैसे बनेगा, वर्ण का रूप कैसे बनेगा, अक्षरम का रूप कैसे बनेगा? वर्ण का रूप बनेगा वर्ण, वर्णौ, वर्णाः। वर्णाः। फिर आगे आ जाता है, एक वचन में ही हमारा अभी प्रयोजन है, मतलब आप लोग समझ गए होंगे। वर्णम, वर्णम, वर्णौ, वर्णान, वर्णम, वर्णौ, वर्णान, वर्णेन, वर्णेन, वर्णाभ्याम, वर्णैः। तो वर्ण का ये रूप हो गया वर्ण। ठीक है, अभी एक वचन का रूप ध्यान देंगे। वर्ण, तो यहां पर श्लोक में जो हमने देखा, श्लोके षष्ठो गुरुर्जेय, तो इसका तात्पर्य है षष्ठो वर्ण। यहां पर जो है, यहां पर वर्ण ऐसा उसका मतलब है, समझ रहे हैं? जी हाँ महोदय। जी, शिप्रा जी, प्रियंवदा जी और सुलोचना जी ध्यान से देख रहे हैं ना? जी महोदय। हैं? जी महोदय। हाँ, यानी यहाँ पर ये जो श्लोके षष्ठो गुरुर्जेय, मान लीजिए आपने ऐसा श्लोक कहीं पढ़ा, कहीं पर ऐसे पढ़ लिया, श्लोके षष्ठम
गुरु ध्येयम, कहीं ऐसा पढ़ लिया, बाकी तो ऐसा ही है। कहीं ऐसा पढ़ लिए तो इसका मतलब हो गया षष्ठम अक्षरम। अक्षर। समझ रहे हैं? जी महोदय। षष्ठम अक्षरम गुरु ज्ञेयम, यानी श्लोक बनाते समय श्लोककार जो है, जो बनाता है वो एक ही बनाएगा, ऐसा नहीं बनाएगा जैसे हम लिख रहे हैं। सही है नहीं है? ये तो हाँ हम महोदय। समझाने के लिए बता रहे हैं। श्लोक बनाते समय ऐसे व्यवस्था करके नहीं बनाई जाती, वहां पर समझने के लिए भी कोई जो है विषय रहता है, समझने के लिए भी वहां पर विषय रहता है। तो श्लोके षष्ठो गुरुर्जेय में षष्ठो वर्ण गुरुजेय, और सर्वत्र लघु पंचमम, क्या अर्थ है इसका? आप बताइए विश्वनाथ जी। सर्वत्र अर्थात चारों पाद में ये जो पांचवा वर्ण है वो लघु होंगे। हाँ, वर्ण नहीं, यहाँ देखिए अक्षर। लिंग के अनुसार बोलिए, लिंग के अनुसार। पंचमम है ना, पंचमम, हाँ तो यहाँ पर अक्षर। षष्ठ है, यहाँ हाँ पर पंचमा नहीं है। यहाँ पर पंचमा, पंचमा ऐसा नहीं है, यहाँ पर पंचमम है। अच्छा, अक्षरम एक आगमिष्यति। जगह तो वर्ण विशेषण रखा, एक जगह अक्षरम विशेषण रखा, इसीलिए हमको यानी ये बात समझ में नहीं आती, रहस्य कि क्या कह रहे हैं। पंचमम अक्षरम नपुंसक लिंग में है ना? हाँ जी महोदय जी। हाँ, पंचमम अक्षरम सर्वत्र लघु भवति, पंचमम अक्षरम। और इसका मतलब क्या हो रहा है कि श्लोक में छठा अक्षर गुरु होता है, वर्ण। तो यहाँ पर षष्ठो वर्ण होगा, क्योंकि पुल्लिंग है। अब समझ में आई बात? जी जी महोदय। हाँ, ये जो अक्षरम है, अक्षरम नपुंसक लिंग है, इसलिए यहाँ पर दोनों को आप दोनों ध्यान रखिए कि क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये जरा माने ध्यान करिए। ऊपर वाले श्लोक में तो आशय है छठवां वर्ण, ये है ना, षष्ठो वर्ण। दूसरे वाले चरण में यहाँ पर पंचमम बोला है, पंचमम अक्षरम, और वर्ण और अक्षर दोनों पर्यायवाची, या तो वर्ण बोलिए या अक्षर बोलिए, दोनों एक ही अर्थ आता है प्रायः। लेकिन छंद शास्त्र में अक्षरम का थोड़ा सा अर्थ बदल जाता है। तो यहाँ पर यानी आशय है कि हमको वर्ण और अक्षर यहाँ नहीं लिखा है। अब बताओ, इसको थोड़ा ढक दीजिए इधर, मुझे बताइए कि इसमें कहीं पर अक्षरम या वर्ण लिखा है? न। ये श्लोक के लक्षण में कहीं वर्ण या अक्षरम लिखा है क्या? नैव न। महोदय। हाँ, तो फिर अनुक्तम अपि ऊहति पंडितो जना, पंडित जो होता है वो अनुक्त का भी ऊहा करके जान लेता है, कल्पना करके, यानी अनुमान कर लेता है कि यहाँ ये क्यों है और ये क्यों। तो अभी आप ऊहा कर रहे हैं, आप अभी ऊहा कर रहे हैं, तो क्या ऊहा होगी यहाँ पर, जरा ध्यान बताइए, क्या ऊहा कर रहे हैं? यहाँ पर पुल्लिंग है, षष्ठ पुल्लिंग है, और यहाँ पंचमम नपुंसक लिंग है या नहीं है? हाँ महोदय। हाँ। हाँ, तो ये दोनों क्यों है ऐसे जो है, इस प्रकार हम जान गए कि इस वाले अंश में तो वर्ण को अभिप्रेत किया, पुल्लिंग में पुल्लिंग रखा है यहाँ पर षष्ठ वर्ण। इस वाले अंश में पंचमम बोल करके अक्षरम इसको अभिप्रेत किया।
जी महोदय, सुन नहीं पा रहे हैं। ध्वनि न श्रूयते भ्राता। हाँ, वो जो ना क्या बोलते हैं, नेटवर्क स्लो है ना आज, इसलिए पता नहीं चल रहा है कुछ भी आवाज। अस्तु अस्तु भ्राता, धन्यवादः। आशयम् अवगतवन्तः किम्? आम् महोदय। अस्तु, तर्हि अत्र वयं ज्ञातवन्तः यत् श्लोके षष्ठः वर्णः गुरुः भवति, पंचमम् अक्षरं लघु भवति, सप्तमम् अक्षरं पंचमं षष्ठं सप्तमम् अक्षरं द्वितीय
चतुर्थ पादयोः सप्तमम् अक्षरम ह्रस्वं भवति, अत्र लघु न उक्तवान्। पश्यतु, यहाँ पर जो है आप लोग जरा ध्यान दीजिए। श्लोक में पढ़े हुए शब्दों को जरा ध्यान दीजिए। गुरु, लघु, ह्रस्वम, दीर्घम, है ना। यहाँ पर देखिए, श्लोके षष्ठो गुरु, गुरु है ना, गुरु। जी इस महोदय। श्लोक में ये जो गुरु है, ये गुरु है, जी और गुरु। ये लघु है, और ये ह्रस्वम है, और ये दीर्घम है। इनको ध्यान नहीं दे रहे हैं आप। जो है आपको जो मैं बताने के लिए जो बात कह रहा हूं, इस पर इसको जरा समझिए। हाँ, यहाँ पर जो है ना 4 शब्द प्रयोग किया है, गुरु, लघु, ह्रस्व और दीर्घ। तो अगर गुरु है तो विशेष्य विशेषण के नियम को तो जानते होंगे। विशेष विशेषण नियम पता है कि विशेष्य का यल लिंगम, यद यद वचनम, वचनम याच व्यक्ति तल तत् लिंगम, तद्वचनम सा च विभक्ति विशेषण विशेषणस्यापि। आम। हाँ, तो अब जो है ना, गुरु तो विशेषण है, ये चारों विशेषण है। ये चारों विशेषण है या नहीं है? जी ये जो महोदय। विशेषण है, तो विशेषण है इसलिए यहाँ पर विशेष्य खोजिए आप। तो ये जो है गुरु वर्ण हुआ ना, और लघु अक्षरम, यहाँ पर वो नहीं होगा, लघु वर्णम नहीं बोलेंगे आप, लघु अक्षरम होगा। अक्षरम शब्द नपुंसक लिंग में है। ह्रस्वम, अब सो कल्पना करो कि अगर ये लघु ऐसा होता, तो यहाँ पर हम क्या रखते? यहाँ पर क्या रखते जी? वर्ण। हाँ, अब आपको समझ में आ रही है। देखिए, गुरु अक्षरम, गुरु वर्ण, गुरु अक्षरम, लघु वर्ण, लघु वर्ण, ह्रस्व। अब यहाँ पर ह्रस्वम दीर्घम पड़ा है, ये किधर जाएगा? इधर जाएगा या इधर रहेगा? अक्षरम। अक्षरम तरफ जाएगा ना। तो आम यहाँ पर महोदय। हाँ हाँ, इसमें जो हो जाएगा ह्रस्व, ह्रस्व वर्ण, और इधर होगा ह्रस्वम अक्षरम, इधर होगा दीर्घ वर्ण, छंद शास्त्र बहुत कठिन नहीं है, एकदम सरल चीज है छंद शास्त्र। वो असल में समझने के कारण, क्योंकि किसी के पास समय रहता नहीं,
और कोई छंदों पढ़ करके छंद बनाने की क्या जरूरत पड़ा है? कौन वाल्मीकि बनेगा आज? इसलिए जो है आपको इनसे मतलब नहीं रहता। अभी आप स्पष्ट रूप से देख लिए, इससे जो है देखो, ये वर्णा पुल्लिंग है और अक्षरम नपुंसक लिंग है, तो उसी अनुसार जो है ये आएंगे। जब कभी भी आपको कहीं पर भी कोई विद्वान अगर श्लोक बनाएगा तो इसी तरह का बनाएगा, और इससे अधिक वो कोई और अधिक नहीं बोल सकता। व्याकरण के नियम को उल्लंघन करके कोई भी आगे नहीं जा पाएगा। तो आशय यह है कि ये जो यानी वर्ण शब्द पुल्लिंग है, अक्षरम नपुंसक लिंग है, इसी कारण यहाँ पर हमको अभी इस बात को समझना होगा। अब आप समझिए कि श्लोक में हो गया ना, श्लोक में श्लोके, श्लोक में छठवां अक्षर, छठा वर्ण क्या होगा? गुरु। पांचवा वर्ण अक्षर क्या होगा? लघु। सातवां अक्षर क्या होगा? सप्तमम ह्रस्वम, यहाँ पर नपुंसक दिया इसलिए अक्षरम जोड़िए। सातवां अक्षर द्वितीय और चतुर्थ पाद में सातवां अक्षर लघु होगा, माने ह्रस्व होगा। और बच गए पहला और तीसरा, तो प्रथम और तीसरे पाद को अन्ययो हो कहने से प्रथम और तीसरा पाद, प्रथम और तीसरे पाद का अक्षर जो है सातवां अक्षर दीर्घ होगा। तो इस दृष्टि से हम यहाँ आ गए। यहाँ देखिए, आप जो ये विन्यास जो देख रहे हैं, इस विन्यास को देखिए। यहाँ पर हम इधर का कोई नियम नहीं है अभी, इधर का यानी एक एक दो एक दो तीन और चौथे अक्षर का नियम नहीं बताया गया है। सीधे कहा छठवां अक्षर जो है वो गुरु होगा। ये गुरु का चिन्ह आप लोग जानते हैं, ये गुरु का चिन्ह है। कौन सा अक्षर बोला? श्लोक में, श्लोक में छठवां अक्षर गुरु होगा, यहां से शुरू किया, छठवां वर्ण। अब फिर उसने कहा कि पांचवा अक्षर जो है वो लघु होगा, पांचवा अक्षर लघु होगा। ये नियम बताया पांचवें और छठवें का। सातवें का नियम बताया कि द्वितीय और चतुर्थ का तो गुरु होगा। तो ये द्वितीय चतुर्थ पाद कौन सा है? द्वितीय और चतुर्थ पाद कौन सा है? ये है पहला। इधर आप देखिए आखिरी में लिखा हुआ है प्र। प्र माने प्रथम पाद, द्वि माने द्वितीय पाद, त्रि माने तृतीय पाद, और च माने चतुर्थ पाद। तो वो जो सातवें अक्षर का नियम करते समय कहा कि द्वि चतुष्पादयोर ह्रस्वम, यानी द्वितीय और चतुर्थ पाद में, द्वितीय और चतुर्थ पाद में जो सातवां अक्षर है वो द्वितीय चतुर्थ पाद में सातवां अक्षर लघु होगा। लघु का मतलब ये है ना, द्वितीय और चतुर्थ पाद में सातवां अक्षर लघु होगा।
समझ रहे हैं कुछ नहीं? जी आम महोदय। महोदय। 7वां अक्षर लघु हो रहा है। ये 7वां अक्षर लघु। कौन कौन से पाद का बोला था? कौन कौन से पाद का बोला था लघु? द्वितीय और चतुर्थ। तृतीय और चतुर्थ। चतुर्थ का लघु कहा, तो ये हो गया लघु आपका। ये द्वितीय और चतुर्थ पाद जो है लघु हो गए। द्वितीय और चतुर्थ पाद का हमने लघु कर दिया। अब बात है कि श्लोके ये जो है षष्ठ अक्षर गुरु जे यहाँ, तो सब में आप ले आइए। ये गुरु जो है ना सब में होगा। देखिए मैं छठवें अक्षर के नियम की बात जो है ना यहाँ चल रही। ठीक है। छठवें अक्षर जो है वो गुरु है। तो चारों पाद हो गए कि नहीं हो गए? 1 2 3 और ये चौथा पाद। ये देखिए श्लोके षष्ठो गुरुर्जय। वाह, गुरु का चिन्ह तो जानते हैं आप लोग? जी महोदय। एस। आम महोदय। हाँ। अब तो ये चौथे अक्षर, ये छठा छठा जो वर्ण है, देखिए चारों पाद में गुरु है। और सर्वत्र लघु पंचमम कहने का मतलब 5वां अक्षर जो है लघु होगा। ये लघु लघु हो गया। ये भी लघु है, यहाँ पर 5वां अक्षर लघु है। ये लघु हो गया और ये भी लघु हो गया, यहाँ पर 5वां अक्षर। देखिए अभी विन्यास देख रहे हैं। अभी 7वें अक्षर का पूरा नियम नहीं आया है। 7वें अक्षर में कौन कौन से पाद में अभी बच गया है बताइए? द्विचतुष्पादयो हर्षः। हाँ, द्वितीय और चतुर्थ का तो लिख दिए ना, ह्रस्वम। हाँ, प्रथम और तृतीय बाकी है अभी। हाँ, तो प्रथम में दीर्घम अन्ययो बोला। दीर्घम अन्ययो हो, देखिए सप्तमम दीर्घम अन्ययो हो। अन्ययो हो का मतलब जो बच गए 2 पाद। तो 2 पाद कौन से बचे हैं? प्रथम पाद और तृतीय पाद। तो दीर्घम करिए, यहाँ पर ये दीर्घ हो गया। देखिए ये दीर्घ हो गया और ये भी दीर्घ हो गया। तो 7वें अक्षर का नियम भी आ गया नहीं आ गया? जी महोदय। पंचम अक्षर, षष्ठ वर्ण और सप्तम अक्षर, इनका सबका नियम जो है ना चारों पादों में आपने बना लिया। बनाए नहीं बनाए? आम बन महोदय। गया। अब ये बताओ 8वां का नियम श्लोक में दिया है क्या? 8वां अक्षर कैसा हो इसमें दिया है क्या? नहीं, कुछ लिखा ही नहीं है उसके लिए। हाँ, तो अब इनके बारे में क्या करेंगे आप? इनका तो बताया नहीं है, तो इनके बारे में क्या है? तो यहाँ पर जो है आपकी इच्छा अनुसार कुछ भी डाल दो। समझ गए? जी महोदय। चाहे गुरु हो, लघु हो, चाहे भैंसा हो, चाहे सियार हो, चाहे शेर हो, चाहे ऊंट हो, हाथी हो, कुछ भी डाल दो वहां। तो यही जो है ना मतलब हमारे अध्ययन करते समय तो इतना आपके पास समय कहाँ रहता है जो आप इतना पढ़ेंगे। तो इसके पढ़ाई के बिना आप छंद शास्त्र ठीक से नहीं सीख सकते। जो जो आपको मैं एक स्पष्ट, अभी जमीन से लेकर के आसमान तक आपके पास जो भी प्रश्न है, क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हो कि ऐसा कैसे, यहाँ पर ऐसे कैसे नहीं।
तो अब ये पकड़ में आया आपको, ये 3 तो पकड़ में आ गया सही। आम आम महोदय। इनको हाईलाइट कर दीजिए, ये 3 हमारे पकड़ में आ गए। अब निश्चय करेंगे कि ये इन चारों का जो है ये हमारे हमारे इच्छा पर है। माने ये तो हो गया ये सरकार का, ये श्लोक जो है ये सरकारी श्लोक है। ठीक जी है, महोदय। सरकार, हाँ, जी सरकार ने नियम बना दिया आपका कि देखो आप जो है ना यहाँ पर मास्क लगाएंगे और यहाँ मास्क लगाए बिना नहीं जाएंगे। ये तो हमने जो है ना 3 तो ये सरकारी नियम पालन कर लिए हम, इनको सबको जैसे के वैसे बिठा दिए, इसमें कोई गलती नहीं किया। अब जो है आपका नियम चलेगा, आपकी मर्जी, तो आप क्या क्या डाल सकते हो वो आपके ऊपर निर्भर है। माने कुछ काम आपका है, कुछ काम श्लोक के नियम का है। तो श्लोक के नियम को तो हमने समझ गया कि यहां से यहां तक ऐसे करना है। अब जो मुझे करना है वो मेरे अधीन है कि इसमें इसमें मैं कैसे गुरु लघु और कैसे किस ढंग से अपना व्यवस्था करूं। तो जरा व्यवस्था करिए। चलिए, अब इनके पांचों के जगह में, इनके जगह में क्या क्या रख सकते हैं? शिप्रा जी बताइए। इनके जगह में ये जो 5 बच गए हैं आपके, इनमें चारों चरण में 5-5 बचे हुए हैं, इनके जगह में क्या क्या लगाएंगे आप जरा बताइए मुझे। आप बताइए मुझे, इनके जगह में क्या क्या रखेंगे आप जरा बताइए मुझे। शिप्रा जी अस्ति। स्वागतम वा सुलोचना जी। आम महोदय। वदतु भवती अत्र अत्र भवती किं किम् अक्षरं स्थापयितुं शक्नोति? यत्र गुरु अस्ति तत्र गुरुवर्णः स्थापयामि, यत्र लघु अस्ति तत्र लघुवर्णः स्थापयामि इति। स तु नियमे नियम विषये वदति। भवत्याः स्थानं किम्? भवत्याः स्थाने अहं वदामि, भवत्याः स्थाने भवती किं करिष्यति? ऐसा तो माने नियम स्थानम, ये जो 3 है ये 3 नियम स्थान है। जो ये नियम स्थानों को हमने पकड़ लिया कि 5वां अक्षर सभी चरण सभी पादों में लघु होंगे, छठा वर्ण जो है वो गुरु होगा, और जो है 7वां अक्षर जो है वो द्वितीय और चतुर्थ पाद का तो लघु होगा, ह्रस्व होगा, और प्रथम और द्वितीय पाद का दीर्घ होगा। ये तो सरकारी नियम हो गया। 8वें में तो कि अपने इच्छा अनुसार रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, चाहे ह्रस्व रख लें चाहे दीर्घ रख लें। हाँ हाँ, तो बस इसी बात को हमें हाँ मतलब स्पष्ट करना है ना। हाँ, ये, बाकी तो इस नियमानुसार चलेंगे। बस अष्टम में हम इच्छा अनुसार रख सकते हैं, ह्रस्व चाहे दीर्घ हो, कुछ भी हो। हाँ, अब आपको समझ में आई। ह्रस्व हो दीर्घ हो, हाँ चाहे गुरु हो चाहे लघु, गुरु और हाँ लघु हाँ का प्रयोग करिएगा। माने हाँ। मुख्य जो है ना ये श्लोक रचना में भी आप देख लो, पहले ह्रस्व दीर्घ तो नहीं कहा, पहले श्लोक में ह्रस्व दीर्घ का प्रयोग किया क्या? श्लोक के आधे न, भाग न, में गुरु गुरु लघु बोला है ना, गुरु लघु जी जी। बोला है, आम बिल्कुल। महोदय। गुरु क्योंकि गुरु लघु। लघु का प्रयोग छंद शास्त्र में किया जाता है, ह्रस्व और दीर्घ व्याकरण में आते हैं विशेषकर। अस्तु जी गुरु अस्तु। लघु जी। जो है वो छंद शास्त्र का प्राण है। 2 सांस है, जैसे हमारे नाक में 2 सांस चलते हैं ना, 2 छिद्र में, ऐसे ही जो है छंद शास्त्र के ये दोनों प्राण हैं। या तो इधर लघु और का गुरु। श्वास चलेगा या इधर का श्वास चलेगा। तो इसका तात्पर्य ये हो गया कि इनके स्थान में हम गुरु लघु ही रख सकते हैं। जो खाली जगह दिख रहे हैं इनमें तो गुरु लघु आप जो भी रख दो, आपकी इच्छा अनुसार जो है इनमें सब में गुरु लघु आप कुछ भी रख सकते हैं, यहां से यहां तक।
तो ये नियम अगर समझ में आ गया हमें, तो अब जो है हमारे पास जो है ना, हम शब्दकोश खोजेंगे कि कौन कौन से शब्द में ऐसे आते हैं। तो मैं आपको अभी केवल ये 3 अक्षरों वाले शब्द पूछूंगा, आप लोग ये 3 अक्षर वाले शब्द बताएंगे कि कौन से शब्द में ये शब्द आते हैं। जैसे यथा भवत्या नाम किम, अस्तु इदानीं भवती किमपि मध्ये गतवती आसीत्, क्या किं नाम, सुश्री सुश्री प्रियंवदा जी। महोदय एकं दूरवाणीम् आगतवान्। हाँ, तो एतद् अवगतवती अथवा न पूर्णम्? आं महोदय अच्छा, अवगतवती। तो अधुना अधुना यद् वदामि तत् सर्वे अवगच्छन्तु। इसके वजन का आपको शब्द खोजने के लिए बोल रहा हूं मैं, जिसमें ये 3 गुरु लघु मिले। ये 3 आप शब्द खोज करके दिखाइए मुझे, ये 3। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए मैं पहले बता देता हूं आपको, ये है कि गणेश, सुन रहे हैं? हाँ ग महोदय। ग है ना, ऊपर लिख करके दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। ये देखिए, जैसे ये आ गया आपका, ये ग, ये अणे, और ये है सह। गणेश में ग लघु है, णे गुरु है, और सह विसर्जनीय। ऐसे आप जो है ना, इनके वजन का शब्द चार चार का मुझे जो है ना 10-10 शब्द आप लोग दीजिए। ये जैसे आपको अब मैं देता हूं, गणेश, महेश, दिनेश, सुरेश, खगेश, खगेश, और रमेश, ब्रजेशः। ये सब सब शब्द इसमें आएंगे। एक प्रकार के शब्द अभी सरलता के लिए कह रहे हैं, मतलब और भी वो वैरायटी बदलिए आप, जो है ना दूसरे दूसरे प्रकार के शब्द खोजिए। तो मैं सरलता के लिए आपको गणेश, रमेश, महेश, दिनेश, सुरेश, खगेश, तत्र सुरेश, ये ते सर्वे शब्दाः आदि लघु। ये गण गण जो है ना, यह गण कहलाता है, यमाता, है ना? क्या है ये? ये यमाता, यमाता। यमाता, यह गण है ना, ये यह गण। आदि आदि लघुर्य। हाँ, आदि लघुर य, और मध्य गुरुर ज जो गुरु मध्य जगण। है, मध्य गुरुर ज। तो जगण। लघु गुरु, तो इसमें कौन सा आएगा? जगाम, लिखाम। आप लोट लकार का रूप लीजिए उत्तम पुरुष बहुवचन में, तो आएगा पठाम, लिखाम, लिखेम, वदेम। ये सारे चीज इसमें आएंगे जगण में। और जो है ऐसे ही आपको यहाँ जो शब्द रखे गणेशा, वैसे ही गणेशा यहाँ पर भी रखना है। गणेशा यहाँ पर भी रखना है, यहाँ भी गणेश, यहाँ भी गणेश। और अत्र यदि ये विसर्जनीय हटा दीजिए आप, विसर्जनीय हटाएंगे तो गणेश शब्द दोनों में आ जाएगा, समझ रहे हैं? विसर्जनीय को हटा देंगे तो वही गणेश शब्द यहाँ पे संबोधन भी तो होता है।
संबोधन में गणेश शब्द आएगा तो उसमें तो विसर्जन ही नहीं होगा। हे गणेश, हे सुरेश, हे दिनेश, हे राम, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल, इसमें तो नहीं है। तो ये तो गणेश में जब विसर्जन ही नहीं है तो ये भी जगण हो गया। आम महोदय। विसर्जन ही कर देंगे तो यह गण हो जाएगा। तो अब ये दो शब्द तो हमने बना दिया, अब दो, या इधर नीचे में भी वही हाल है। तो अब जो कहा हूं उस बात पर ध्यान दीजिए कि आपको 10-10 शब्द जो है ना, इन चारों माने ये दो 10-10 शब्द बनाएंगे दोनों का, तो समझो 5 यहां रखेंगे, 5 यहां रखेंगे, 5 यहां रखेंगे जगण का, और 5 यहां रखेंगे। तो दोनों गणों का, अर्थात यगण वाले शब्द का और जगण वाले शब्द के 10-10 शब्द आपको अभी चुन करके बोलना है। 10 शब्द बोलिए। कौन कौन से 10 शब्द आपके पास है? संस्कृतेन यदि वक्तुं न शक्यते तर्हि संस्कृतेनैव वक्तव्यम्। स्फुरति, किमपि स्फुरति वा? आं महोदय। यथा भवान् उक्तवान् गणेशः, महेशः, सुरेशः, ब्रजेशः अपि भवितुं शक्नोति। हाँ, ब्रजेशः भविष्यति, बहु सम्यक्। आम्। ब्रजेशः किमर्थं न भविष्यति? संतोषः। सन्तोषः बहु सम्यक्, उत्तमम्। महेंद्र। महेन्द्रः भविष्यति, शोभनम्। महेंद्र आ गया तो आप सुरेंद्रः। रमेशः। है? रमेशः। हाँ, रमेशः, रमेशः, रमेन्द्रः। और एक अक्षर बढ़ा देंगे, गणेशस्य करेंगे तो 8वें अक्षर के लिए भी आपके पास अक्षर आ जाता। गणेशस्य करेंगे तो 8वें अक्षर के लिए भी आपने व्यवस्था कर लिया। गणेशस्य, दिनेशस्य, सुरेशस्य करते जाइए, 8वें अक्षर का भी आपने कर लिया। 4 अक्षर हो गए तो आपके इधर गणेशस्य, सुरेशस्य, रमेशस्य, महेशस्य। बुद्धिं पश्य गणेशस्य, बुद्धिं पश्य सुरेशस्य, बुद्धिं पश्य महेशस्य, बुद्धिं पश्य रमेशस्य, बुद्धिं पश्य सुरेशस्य, बुद्धिं पश्य गणेशस्य, बुद्धिं पश्य रमेशस्य, बुद्धिं पश्य दिनेशस्य। देखे? जी जी महोदय, बहुत सुंदर। आं महोदय। हैं? तत्क्षणात हम कुछ सूख गए अभी। चमत्कार है। आप लोग पकड़ेंगे तब तो चमत्कार है, मेरे बोलने से, मेरे चमत्कार दिखाने से क्या फायदा? नहीं नहीं गुरुजी, हम पकड़ रहे हैं इसलिए हमें ही चमत्कार लग रहा है अभी। ये देखिए, ये आपके लिए एक अमृत है ना, आपको तो चाबी दे दिया। बुद्धिम पश्य गणेशस्य, बुद्धिम पश्य, ये यहाँ नहीं होगा, दूसरे और तीसरे चरण में गलती हो जाएगी। गणेशस्य नहीं रख सकते वहां। गणेशस्य रखेंगे तो गुरु हो जाएगा, फिर जो है जगण नहीं रहेगा, वहां पर भी यगण हो जाएगा। तो सावधानी रखिए। बुद्धिम पश्य गणेशस्य, दयाम कुरु गणेश हे। बुद्धिम पश्य गणेशस्य,
दयां कुरु गणेश हे, बुद्धिं पश्य सुरेशस्य, दयां कुरु सुरेश हे। अभी समझ में आई बात? आम महोदय। हाँ, गणेशस्य केवलं प्रथमे और तृतीये एव कर्तुं शक्नुमः। द्वितीये चतुर्थे गणेशस्य न भवितुं शक्नोति, तस्य योग्यता एव नास्ति, कथञ्चिदपि न तत्र स्थापयितुं न शक्नुमः। अच्छा, अहं कतिचन नामानि दर्शयामि, तानि नामानि दृष्ट्वा पुनः कुर्मः। नामानि यदि चिन्तयतु शब्दानां वयम् इदानीं संकलनं कुर्मः, शब्दानां संकलनं कुर्मः। अधुना अस्माकं समीपे आगतम् एतत् शब्द संकलनम। आपको बहुत अच्छा जो है प्रैक्टिकल बताया नहीं बताया? देखिए क्या लिखा है, शब्द संकलनम, है ना? आम महोदय। शब्द संकलनम। अब अस्माकं दायित्वम् अस्ति शब्द संकलनस्य, शब्दान् संकलयत्। तो शब्दान् संकलयति तर्हि अत्र अधुना अस्माकं समीपे आगतं कस्य गणस्य शब्द संकलनं करणीयम्? जगणस्य। यज्ञ जगणस्य इति जगणस्य शब्द संकलनं कुरु। उदाहरणं गणेशः, गणेशः। जगणस्य गणेशः और जगणस्य गणेश। एतेन ज्ञास्यति गणेश अत्र जगणः अस्ति, गणेशः अत्र यगणः अस्ति। यदि एतयोः भेदं जानाति तर्हि छन्दोरचनायां कौशलम् आगमिष्यति नूनम्। एतयोः द्वयोः भेदं ज्ञास्यति तर्हि छन्दोरचना कौशलम् आगतम्। तर्हि प्रथमम् एतस्य वयं संकलनं कुर्मः, एतस्य वयं संकलनं कुर्मः। एतस्य संकलनं करिष्यति तर्हि चिन्तयतु, अत्र भवत्याः शब्दः आगतः एषः एकः। अनन्तरम् एतस्य संकलनं करोतु, गणेश जगणस्य करिष्यति तर्हि अत्र जगणं स्थापयति। एतत् अधुना यगणस्य शब्दानां संकलनं कुर्मः। यगणस्य यशोदा, यशोदा अस्ति? आम। यशोदा। नूतनम् एकं शब्दं स्वबुद्ध्या आनयतु। यशोदा आगता, यशोदा आगता। अधुना यशोदा आगता, ताम् आह्वयतु। पुरोधा, पुरोधा, ये पुरोधा। वसुधा
वसुधा वसुधायां किं भविष्यति? वसुधा पश्यतु किमस्ति? लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु भवति। ज्ञातम्? जी महोदय। हाँ। हाँ, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु न। यथा चिन्तयतु, समृद्धि, पश्यतु, समृद्धि संयुक्ताक्षरम् अस्ति, अतः गुरु भविष्यति। म्री अत्र ऋकारः, गुरु भविष्यति, गुरु भवति। समृद्धि, जिज्ञासा। हाँ, जिज्ञासा न, जिज्ञासा न भविष्यति। एतस्य तु सर्वगुरु अभवत्। जिज्ञासा एतस्य सर्वगुरु भविष्यति। पश्यतु, ज्ञा अत्र संयुक्ताक्षरम् अस्ति, ज्ञा आम् महोदय। अत्र संयुक्ताक्षरम् अस्ति, अतः गुरु भविष्यति। संयोगे गुरु। अतः जिज्ञासा शब्दं त्यक्त्वा अन्यं शब्दं वदतु। मनीता। मनीता। मनीता, मनीता, मनीता आगता, मनीता, मनीता आगता, मनीता। अस्ति काचित् सखी भवत्या? मनीषा अस्ति वा मनीता? मनीता। अच्छा, एवं भवत्याः सखी अस्ति मनीता? आम् महोदय, अस्ति। अच्छा, सख्या नाम शीघ्रं स्मरति, ईश्वरस्य नामानि न आगच्छन्ति। पश्यतु, मनीषा, मनीता, मनीषा। आम् मनीषा। हिमानी। वाह, बहु सम्यक्। हिमानी शोभनम्। महोदय गायत्री भविष्यति। हैं? गायत्री। न, गायत्री सर्वगुरु अस्ति। अस्तु, एतदस्ति विशाला। पश्यतु, विशाला। येन निर्मिता पर्वतमाला, गगनचुम्बिनी परम विशाला। पश्यतु, विशाला, विशाला। सुमित्रा। वाह, वाह, बहु सम्यक्, बहु सम्यक्। सुमित्रा। दुहित्री। आहो, दुहित्री। अधुना तो प्राप्तवती। ओ, खजाना लब्धा। दुहित्री। महोदय रश्मिता भविष्यति। न, रश्मिता अत्र तसा गण अस्ति, रगण। गुरु लघु गुरु। सुषमा। अच्छा, है?
सुषमा। सुषमा अत्र वसुधा इव भवति, यथा वसुधा तथा सुषमा। यदा तस्य पर्यायगमिष्यति तथा एषः व्यर्थः नास्ति, एषः शब्दः एतस्यापि प्रयोगः अस्ति अग्रे। अधुना किन्तु निर्धारित निर्धारित लक्ष्यानुसारं शब्द संकलनम् आवश्यकम्। अग्रे सुषमापि आगमिष्यति, तदुना अस्माकम् आवश्यकतानुसारं भवती लेखनीम् अन्वेष्टुं गच्छति, किसी स्टेशनरी में आप कॉपी लेने जाते हैं, तो क्या लेखनी लेने जाते हैं, तो वहां पर केवल लेखनी थोड़ी रहती है, पुस्तिकाएं भी हैं, रजिस्टर भी हैं, और जो है पेंसिल भी है, रबड़ भी है, और ब्रशनी क्या कहते हैं उसको, जो है ना वो इरेजर भी है, वहां पर ग्लोब भी है, वहां पर बहुत सारे हैं। लेकिन जब आप जो है ना आप वहां पर जाए हैं रहेंगे कलम लेने के लिए, हैं, और कलम लेने के लिए जाए रहेंगे, आपने कहा कलम दीजिए और वो कॉपी दे, आप बोल रहे हैं कलम दीजिए, वो ला करके आपको ग्लोब पकड़ा दिया। आप कह रहे हो कॉपी हमको चाहिए, कलम चाहिए, और उसने जो है ना पेंसिल ला के दे दिया, तो क्या आप जो है वो यानी ऐसी व्यवहारिकता ऐसी रहती है क्या? यानी आवश्यकता अनुसार हमको शब्द चयन करना है, लेकिन आप कलम लेकर के वहां से आ जाएंगे तो क्या वो दुकान बंद कर देगा? नहीं। मतलब भैया हमने तो कलम बेच दिया, आज से दुकान बंद। तो बोला आपने खोजा, दुहित्री खोजा, सुषमा निकल आया, तो सुषमा को बचा करके रखे आप उसको अलग खाने में, उस समय काम आएगा जब सुषमा का भी समय आएगा, हैं? अंकिनी भविष्यति महोदय, अंकिनी। अंकिनी न तत्र रगण रगण सुजाता भविष्यति। अब इन सबको आप अपना सखी बनाइए, जितने हैं। दुहित्री को, दुहित्री में कौन सा दुहित्री बोल रहे थे? दीर्घ वाला। दीर्घ वाला? तो दीर्घ वाला तो दुहित्री नहीं होगा ना, दीर्घ वाले में तो दुहित्री नहीं होता, वो तो दोहित्री होगा, दोगधरी होता है, दुहित्री नहीं होता। भाई गलत हो गया है, ये दुहित्री ऐसे है, ये ऐसे दुहित्री रिकारांत है, रिकारांत दुहित्री शब्द बनेगा, उसमें नहीं बना सकते, इसका फिर से स्त्रीलिंग नहीं बनेगा। जैसे अस्तु सोचो, अरे भाई मातृ शब्द है, मातृ शब्द, मातृ शब्द, जैसे ये देखिए, ये मातृ शब्द है, हम्म। मातृ शब्द को फिर स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या ऐसे करेंगे आप? नहीं तो मातृ शब्द तो स्वयं स्त्रीलिंग है, उसको फिर हम ऐसे नहीं करेंगे मातृ। इसी तरह द्विहित्री शब्द स्वयं स्त्रीलिंग है, उसको हम वैसे नहीं करेंगे जैसे अभी लिखा था। तो यदि आपको वो जो उस हिसाब से करना होगा तो वो दोगधरी होगा, द्विहित्री करेंगे तो दोगधरी हो जाएगा, द्विहित्री नहीं बनता उसका, दोगधरी होगा। दोगधरी माने दुहने वाली। तो ये दो शब्द तो हमारे माने रिजेक्ट हो गए, समझो, है ना? ये दोनों शब्द रिजेक्ट हो गए हैं, तो इनके जगह में कोई और नया शब्द लाइए। महोदय अंकिता भविष्यति। अंकिता वो रगण अस्ति, मध्य लघु। शुरू वाला लघु संयुक्त अक्षर के पहले जो है गुरु हो जाता है ना,
हाँ, तो अतः सावधान, अतः वदतु सुमित्रा। अनीता। हम्म, अनीता। अनीता, अनीता। अनीता बंदिता। का मतलब है, बंदिता। नहीं बंदिता फिर रगण हो जाता। सुभद्रा होगा, सुभद्रा। देखिए सुभद्रा। बस, तो एक गण का तो हमने कहा, फिर भी आपको अभी जो है ना, गण गण में दोष हो जा रहे हैं आपके। मतलब आप अपने बुद्धि से जो शब्द खोज रहे हैं, बुद्धि से आप उसके गण के अनुसार जो है उसको नहीं जमा पा रहे हैं। मतलब जो है, यानी आप रगण वाला शब्द ले आ रहे हैं, आप जो है सगण वाला शब्द ले आ रहे हैं। यानी शब्दों को, अब ये प्रारंभिक है, अभी आप जो है साइकिल चलाना सीख रहे हैं। अभी जब जब दिमाग आगे जाएगा ना, तो आपको ठीक शब्द को फट से आप पकड़ लेंगे। चलिए, तो मैं आपको अब जो है ना एक शब्दकोश दिखाता हूँ, उसमें आप ये खोज करके बताइएगा कि इसमें जो है ना कौन कौन से शब्द आपका यानी ये है। ठीक है, शब्दकोश दिखाऊं ना? जी महोदय। अद्यका समय सार्ध सार्धनववादनम, यदि कुत्रापि गमनीयम अस्ति और वो कार्यम अस्ति तर्हि अत्रैव विरामं करिष्यामः। यदि पठितुम् न न अग्रे महोदय, आदौ है। स्वल्प कल्पद्रुमं पश्यामः। यत् म- जो आप दिखाना चाहते हैं ना, उसको हाँ, देखिए। अच्छा। हम्म, अत्र पश्यतु कोऽपि एतादृशः शब्दः अस्ति किम्? कपोतः। है? कपोतः। कपोतः, बहु सम्यक्, उत्तमम्। कुत्र लिखामि स्म? कपोतः अत्र आगतः। कपोतः भुवनम्। अधुना अस्माकम् आगतम् एतत्। वृषभः। कपो है? वृषभः। नहीं, वृषभा नहीं होगा। वृषभा, वृषभा को देखिए आप, कृषक, इसमें तो लघु लघु हो गया ना। अब आपको वो जो है
ये क्री श का में ये क्री और श दोनों लघु लघु हैं। कुत्र अस्ति वृषभः, अत्र वृषभः लघु लघु गुरु अस्ति। उलूकः अत्र भविष्यति, पश्यति उलूकः। उल्लुकः आम् आं महोदय। हाँ, तो एतस्य आधारेण एवं भवति गृह्णातु। मयूरः उलूकः है। मयूरः हाँ, मयूरः, बहुत सम्यक। देखिए अभी आपको जो है ना, मैं तो ऐसे ही मन से ही गणित लगाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा, कुछ किताबों में खोजना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर महेशः है, यहाँ पर जो है गणेशः है, ये सब शब्द है ना। गणेशः महेशः, अन्यत् किमस्ति? पयोदः हाँ, प्रयोदः, उत्तमम् उत्तमम् उत्तमम्। अयोदः, हाँ बहुत सम्यक। भल्लुकः ओ भल्लुकः, किञ्चित् समीक्षां करोतु। ओ आमां, क्षम्यताम्। एषः एषः आगमिष्यति अथवा न? एषः युज्यते, एषः शब्दः तत्र न महोदय, न भविष्यति। सम्यक् पश्यतु। प्रदोषः अरे विश्वनाथ जी, जी महोदय। अरे प्रदोष एतत् युक्ते पश्यतु, प्रदोष तत्र युज्यते अथवा न? संयोग वर्ण तो गुरु अस्ति। अरे अरे तो बाप रे। संयोगात् पूर्ववर्ण खलु, संयोगात् उत्तरवर्णेन प्रयोजनं नास्ति। संयोगः तु अस्य आदौ संयोगः अस्ति, तस्मात् पूर्वं आमां कोऽपि वर्णः नास्ति। तर्हि भविष्यति। हाँ, भवती अवगतवती खलु? आं महोदय। हाँ, अत्र पश्यतु, प्रदोष प्रदोष पथिकः है। पथिकः हाँ, पथिका पुनः पुनः भवती असमीक्ष्य करोति। कुत्र अस्ति पथिका? पशु उपरि, अत्र। आमाम्, हाँ? अत्र मम पशु अस्ति न। अच्छा, मयूर शब्दं तो वयं न लिखितवन्तः तत्र। मयूरं, मयूरः लिखितं महोदय है। लिखितम् अस्ति तत्र मयूरः लिखितः, उलूकः नहीं, और तत्र तत्र टङ्कणं न कृतवन्तः मयूर इति। हाँ टङ्कणं, शुच्यां टङ्कणं नाम। अधुना पर्यन्तं भवत्याः सन्देहः न गच्छति, समस्या आगच्छति। शब्द यदा भवत्याः चक्षुषी बुद्धौ आगच्छति तदा शब्दः स्पष्ट स्वरूपेण दृष्टः स्यात्। पथिकः, अत्र पश्यतु, पथिकः लघु लघु गुरु अस्ति वा न वा? आम् महोदय लघु लघु गुरु अस्तु। अहम् इतोपि एकं कोशं दर्शयामि। एतस्मिन् पश्यतु, कोऽपि शब्दः झटिति एव गृह्णातु। काकचेष्टा महार्घः बका ध्यानम, बगुला जो है वो बैठा रहता है, पानी में खड़ा रहता है, जैसे मछली आती है फट पकड़ लेता है। इसीलिए बोले महार्घः काक चेष्टा बकत ध्यान। तो अब जो है आपको बगुले का काम करना है। ये क्या दिखाई दे रहा है? महार्घ। महार्घ में लक्षण दिख रहा है कुछ?
आम महार्घः भविष्यति। महार्घ में कोरोना का लक्षण दिख रहा है। आम दृश्यते। महार्घ, महार्घ शब्द से अर्थम जानन्ति अथवा न? महार्घ साटिका न महार्घा। न जानामि। महार्घ अर्थात महंगा। ओ महार्घ, महार्घा साटिका महंगी साड़ी। महार्घम शाकम महंगा शाक। महार्घ, महार्घ, महार्घम संगणकम। अस्तु अग्रे अग्रे। अत्र अत्र इतोपि पश्यतु। काकचेष्टा, फटाक से पकड़ने झट देखे और फट बोलने का आदत ला ली। जैसे शब्द दिखाई दिया, पकड़ लिया मछली की तरह। अत्र पश्यतु। अधुना एतस्य एक बार अवलोकनम कुर्मः। आप देख रहे हैं ना, अभी हम इसमें यह गण खोजने के लिए भी इसको देख रहे हैं, ब्राउजिंग कर रहे हैं। अब फिर आपको जगण खोजना है तो फिर इसको ब्राउजिंग करना पड़ेगा। अगर रगण खोजेंगे तो फिर ब्राउजिंग करना पड़ेगा। अगर नगण खोजेंगे तो फिर ब्राउजिंग करना पड़ेगा। आप जो है ना गूगल को ही ब्राउजिंग करते रहोगे तो छंद शास्त्र के शब्द थोड़ी मिलेंगे। इसके लिए भी आपको ब्राउजिंग करना पड़ता है। आगे जो है कुछ शब्दावली है, ये देखिए इस पद सूची में एक बार फिर से देखिए। पश्यन्तु यगण लक्षणम कस्मिन् कस्मिन् शब्दे अस्ति। जल्लुका। है जल्लुका। अभी बगुला जैसे काम किया आप। ये है बगुला का काम। रक्षकः। रक्षक अत्र सम्यक् परिशीलयतु। रक् अत्र अक्ष अस्ति, तस्य संयोग कारणतः रेफे या अकार अस्ति, स गुरु भविष्यति। गुरु गुरु तक्षकः रक्षकः अत्र गुरु गुरु अस्ति आदौ। ललाटम। है ललाटम। है ललाटम। ललाटम। वाह बहुत अच्छा। ललाटम, ये है ललाटम। मंडूकः। मंडूकः। मंडूका में फिर से एक बार समीक्षा कीजिए। मंडूका में मण में संयुक्त अक्षर होने से म में जो आ है वो गुरु है।
वैसे ही पर्यंका, मंडूका, ये सब में पहले जो है ना गुरु हैं। उद्यानम। उद्यानम में भी है, द्या में द्य संयुक्त में अक्षर। हाँ। आम महोदय। हाँ, इसमें देखिए आपको मिल जाएंगे फट से। हैं? तरङ्गः हैं? तरंगा तरङ्ग नहीं, तरंगा नहीं, लवंग। आम लवंग। लवंगा नहीं है। हाँ, लवंगा है। ये अस्तु। तो शुरू को छोड़ करके आप कहाँ चले गए? बकत ध्यान कर इधर। रहा हूँ ना। हाँ, तरंगा ठीक है, लवंगा ठीक है, तरंगा ये पर जो है ना तरङ्गः शुरू वाले को छोड़ करके सीधे उधर चले गए। ये जो तड़ागा है पहले पंक्ति में। तडागः छत्रागः अ डा ग, तड़ाग, ये तड़ागा। और कौन सा है? तरंगा, लवंगा। तरंगा, लवंगा। तो अभी जो है ना हमने, चलिए अब जो है अब आपको समझ में आ गया है, यानी गलती होगी तो आप समझ जाएंगे ना। आम गलती महोदय। होने से समझ में आ जाएगी अब ना। आम। भवती दोषम अवगन्तुं शक्नोति यदा दोषः भवति। भवतु तर्हि अद्य अत्र वयम् एतेषां प्राप्तिं कृतवन्तः, यशोदा, पुरोधा, वसुधा। हाँ? अत्र आनीय स्थापयत्। अत्र एतस्मिन् देखिए आपने कौन कौन से शब्द खोजा? यशोदा है ना? तो कौन से शब्द खोजे थे आप? मनीता। मनीता का अस्ति भवती? एतत् सर्वम् अन्विष्टवती सा का? प्रियं वद। न सुलोचना भगिनी। सुलोचना अस्मि। अच्छा, सुलोचना अस्ति। अस्तु। अब जो है आपके सखी को रख देते हैं, गणेश को हटा देते हैं। ये देखिए आपकी सखी आ गई ना यहाँ। आम। अधुना भवती पश्यतु। मनीता अत्रापि भविष्यति मनीता। एतस्मिन् द्वितीये गणे गणं सम्यक् दृष्टिदोषः न भवेत्। दृष्टिदोषं करिष्यति तर्हि शुद्धं भविष्यति। मनीता मनीता द्वयोः स्थाने, द्वयोः स्थानयोः मनीता भवति। एतस्य इदानीं किञ्चित् चयनं करोतु। गणेश स्थाने लिखाम पठाम जानाति वा? लोट लकारस्य रूपं जानाति वा? आम आम किञ्चित् महोदय। जानामि महोदय। लिखाम पठाम इत्यादि तो जानीयात्। अस्तु, पूर्वं मम एतत् कार्यं विस्मृतं भविष्यति। अहम् अत्र किञ्चित् तस्य रक्षणं कृत्वा, तस्य रक्षणं कृत्वा अनन्तरम् एतत् रक्षामि। हम्म। हम्म।
हम्म। हाँ, इदानीं प्रचलति, पश्यतु, प्रचलति, प्रचलति मनीषा, अनीता, ठीक है। देखिए, प्रचलति मनीता, प्रचलति मनीता सा। देखिए, श्लोक की एक पंक्ति बन गई, एक पाद हमने बना दिया। प्रचलति मनीता सा, प्रचलति मनीता सा। प्रचलति मनीता, मनीता सा, प्रचलति द्रुतं सदा। और प्रवदति, प्रवदति मनीता सा, प्रवदति मनीता सा, प्रवदति, प्रवदति द्रुतं सदा। सरलता के लिए मैं बना दे रहा हूं, ताकि आपको जो है, प्रवदति द्रुतं सदा। आपके 4 चरण तैयार हैं। प्रवदति मनीता सा, प्रचलति द्रुतं सदा, प्रवदति मनीता सा, प्रवदति द्रुतं सदा। वदतु भवती, श्लोकं वदतु। प्रचलति मनीता सा, प्रचलति द्रुतं सदा, प्रवदति मनीता सा, प्रवदति द्रुतं सदा। हाँ, शोभनम, शोभनम। प्रचलति मनीता सा, प्रचलति द्रुतं सदा, प्रवदति मनीता सा, प्रवदति द्रुतं सदा। हाँ, सम्यक् अर्थः अस्ति अथवा निरर्थकम् अस्ति?
न सार्थकम् महोदय, अस्ति। अर्थः अस्ति महोदय, अर्थः अस्ति। सार्थकम् अस्ति। हाँ, तर्हि एवं 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 चयनं करणीयम्। यानी आरंभे बहु साक्षात महाकवि कालिदासो भविष्यामि अथवा महाकवि भारवी माघः भविष्यामि घण्टाघरे इति न चिन्तयतु। आरंभे माने आंगनवाड़ी श्लोक रचना इति विचारः। शृणोति? आं महोदय। हाँ, श्लोक रचनाया आंगनवाड़ी अस्ति एतत्। तो आंगनवाड़ी नास्ति, अतः सर्वत्र गड़बड़ी अस्ति। बिल्कुल महोदय। अतः छन्दः शिक्षणे किंचित एषः समयः योज्यते। भवन्तः प्रयासं करिष्यन्ति, बहु शीघ्रं गतिं प्राप्स्यति। अहम् आशासे। विश्वनाथ महोदय, आं महोदय। भवान् यदि समय अस्ति तर्हि द्वित्रान् श्लोकान् एवं रचयित्वा आनयतु। और यदि संभवति चेत् सुलोचना आनेष्यति, सुश्री प्रियंवदा जी आनेष्यति। निश्चितं महोदय, निश्चितम्। प्रयत्नः क्रियताम्। आमाम्। यत्नेन किं न सिद्ध्यति, सर्वं कृते प्रयत्ने किं न लभेत। तर्हि बहु बहु धन्यवादाः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः। अद्य बहु समयं योजयित्वा छन्दशास्त्रस्य एतद् दुःखदं ज्ञानं प्राप्तवन्तः। तर्हि अग्रे सम्यक् रूपेण अहम् आशासे एतस्य विधिम् अपि च नियमम् अपि च प्रयोगम् एतेषु किमपि आगच्छति, स्पष्टता आगच्छति वा न वा? आं महोदय। स्पष्टं भवति। स्पष्टता एव अस्माकं मुख्यं प्रयोजनम् अस्ति। अर्थात् भवान् एक प्रकारकं श्लोकं तु सुनिश्चयेन निर्मातुं शक्नोति। आमाम्। अरे भाई, एक ही तरीके का श्लोक बना करके मैं क्या होऊंगा, ऐसा कभी नहीं कहना। महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोक बना के रामायण रच दिया। आदि कवि बन गए फिर। हाँ, तो हमें ये नहीं सोचना है कि मैंने एक के जानने से ही क्या होगा। अरे एक में ही तो सब कुछ बोल सकते हैं आप। महाभारत 24 क्या कहते हैं, 1,00,000 श्लोकों का महाभारत, 24,000 श्लोकों का रामायण, करोड़ों श्लोकों के पुराण, सब इसी में है। तो फिर आप ये क्यों सोचते हो कि 2-4 श्लोक बनाते इसी को इतना करते रहूंगा, कितना करते रहूंगा? नहीं, आप पूरा वर्णन करो अपने घर का, अपने पढ़ाई लिखाई का, अपने विद्यालय का, अपने विचारों को पूरा इसी में प्रकाशित करने के लिए को दूसरे श्लोकों को बाद में आप तैयार कीजिए। पहले तो एक श्लोक को तो एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, इसे कि इसको याद रखे। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जी। हम तो एक को सिद्ध किए। हमको अभी देखिए, आप कभी ये सोचे थे कहीं किसी ने ऐसा पढ़ाया क्या, इसमें यह गण है और ज गण है? ये तो किसी ने नहीं बताया ना। नहीं, बस लेकिन गुरु हम रखना है। आपको है, कहीं गुरु रखना है, लघु रखना है, ये पंचम है, ये द्वितीय है, ये सप्तम है, बस ये हो गया। चलिए पार हो गए। नेट जा रहा है, क्वालिफाई हो गए। बिल्कुल। इसमें आपको अनुष्टुप पंडित बन जाइए। जी। अनुष्टुप पंडित अर्थात अनुष्टुप कुशल, अनुष्टुप रचना कुशल। जी। तो एकम कुर्मः। अत्र सामान्यं न चिन्तयतु, हास्य विनोदस्य विषयः नास्ति। यस्य यस्मिन् सत्यनिष्ठा भवति, प्रयासः भवति, सः तदेव तत्रैव तेजस्विता तस्य प्रकाशते। तो एतत् कार्यं तेजस्वी करोतु, तेजस्विताम् आनयतु एतस्मिन् इति मम आशयः अस्ति। आम्।
अग्रे वयं पुनः मेलिष्यामः। आं महोदय। तर्हि अद्य तं श्लोकं पठामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। पुनर्मिलामः।